नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गंगासागर वीडियो यूट्यूब चैनल में। शबरी पूर्व जन्म में कौन थी, आज हम आपको विस्तार से बताते हैं। गंगासागर वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि प्यारी प्यारी वीडियो हम आपको देते रहें। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आइए, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमना था। श्रमना शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी जो कि भील से संबंधित थी। शबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वो वैराग्य की बातें करती हैं। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी श्रमना को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमना शबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहां से भाग निकली। शबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की हैं और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। बड़े ही भाव से शबरी सविंधाओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती, उनके लिए फल तोड़कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी। ये निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे, शबरी ने बेर को चख चख कर उनको झूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। शबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतजार खत्म हुआ था और उसको भगवान श्री राम मिले थे। ये थी शबरी की कथा। अगर आप शबरी के पूर्व जन्म की कथा को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस पोस्ट के साथ। शबरी के पूर्व जन्म की कथा। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, नाम परमहिसी रानी थी।
एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ ही में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा, जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती हैं। परमहिसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई, वहां गंगा माँ से याचना करने लगी। हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी रानी अपनी देह त्याग देती हैं और जल समाधि ले लेती हैं। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, नहीं कोई राजघराने की। शबरी के कथा से क्या संकेत मिलता है? शबरी ने अपने गुरु के केवल एक वचन, भगवान श्री राम आएंगे और इसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। जबकि किसी एक विचार पर टिके रहना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। गंगासागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।